आप लोगों को जब भी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से कोई कॉल गई, मेरे अजीज जनरल सेक्रेटरी जनाब गुलजार जट साहब जब भी कॉल करते हैं तो आप लोग उसको अपना फर्ज समझते हुए हर प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जो आपकी कोशिशें हैं, उनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। मेरे भाइयों, आप लोगों ने हर वक्त ये साबित किया है कि हम मुनज़्ज़म हैं। हमारा इत्तेफाक इत्तेहाद बगैर मज़हब मिलत, बगैर रंग व नस्ब, बगैर बरादरियों के से ऊपर उठ के एक डिस्ट्रिक्ट की आवाज भारतीय जनता पार्टी की जब हमारे प्रधान साहब चाहे वो सुप्रीम में कॉल दें, मैनर में दें या हवेली में दें, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वो बहादुर जितने भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उसको अपना फर्ज समझते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब करते हैं। उसके लिए मैं आप तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी पूरे साल 365 दिन में काम करती है। आपके इस अजीज को पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है। मैं अकेला कुछ नहीं हूं, आप मेरे पीछे खड़े हैं। आपने साबित किया इलेक्शन के दौर में, जब यहाँ सोशल मीडिया में हिंदुस्तान के अंदर इतनी मसाजिद नहीं थी जो हमारी अपोजिशन ने शहीद कर दी थी, इन लोगों ने फिरका परस्ती की हद करार कर दी थी, हिंदू और मुस्लिम की बात की थी, लेकिन यहाँ के बावजूद वोटर ने, रजौरी पुंछ के वोटर ने 2.5 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को देके उनके मुंह पे मत थप्पड़ मारा जिसका कोई जवाब नहीं। आज ये लोग बात करते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी कभी बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं। मेरे भाइयों, ये स्टेट जो है जिसमें जो मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, और अगर मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है तो फिर जो जमात अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार कहते हैं उनको ज्यादा वोट मिलने चाहिए थे कि भारतीय जनता पार्टी को? उनको मिलने चाहिए थे। लेकिन जब इलेक्शन हुआ 2.5 लाख वोट जो है भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा लेके जो है नंबर 1 पे रही है, और उसका सारा सेरा यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को जाता है, आप भाइयों को जाता है। आज जो हमारा प्रोग्राम है मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा जिस गवर्नमेंट ने हमसे वोट लिया, जिन्होंने यहाँ फिरका परस्ती की कोई हद नहीं छोड़ी, जिन्होंने पिछले 78 साल से रजौरी पुंछ को इग्नोर किया, रीजनल पार्टियों ने हमेशा इक्तदार का लालच देके हमें, और जब मफाद की बात आती थी तो हमारे लोगों को दरकिनार किया जाता था। हमारे जो चुन के नुमाइंदे जाते थे वो भी उनके लिए ही, हमेशा उनके लिए ही काम करते थे कि हमारे आका ने ये कहा है, हमारे कायदे सानी ने ये कहा है, हमारे फलां साहब ने ये कहा है। उनको कभी ये याद नहीं रहा कि यहाँ के बावजूद वोटर ने आपको चुन के आवाम के अंदर भेजा है, आपको इनकी वकालत करनी है, आपको जैसे जम्मू कश्मीर के ठेकेदार नहीं है। और आज फिर वही दौर गुजर रहा है। मेरे भाइयों, आज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का आम चर्चा आपने भी सुना होगा। हमारे साथ मैंने रजौरी पुंछ से जो जीत के गए, मैं उनसे एक बात जरूर कहूंगा कि आपको रजौरी पुंछ के लोगों ने चुना है, और आज आप बैसाखी की तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के नीचे लगे, कुछ हजार जीत के गए और कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और अगर आपका जमीर जिंदा है तो आज यहाँ के नौजवान की बात करो, यहाँ की आवाम की बात करो, यहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात क्यों नहीं करते? आज उनके मुंह में ताले क्यों लग चुके हैं? आज भी वो उनकी खुशामद कर रहे हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा है, मैंने कह रहा था कि बडगाम में खुलेगी। क्या बडगाम के वोटर जैसा हवेली का वोटर नहीं है, सुरकोट का वोटर नहीं है, मेंढर का वोटर नहीं है, रजौरी के वाले वोटर नहीं है? क्या इनके वोट की कोई कीमत नहीं है? इनको हमेशा बिरादरियों में बांट के, इनको हमेशा कौमों में बांट के, मजहबों में बांट के वोट दिया जाता है।
और इनके जज्बात का साथ किया जाता है, उसके लिए आप आवाम को खड़ा होना पड़ेगा। आज हम उनकी कदर करते हैं, वो आवाम के चुन के नुमाइंदे के झूठ मूठ की का क्रेडिट लेने को छोड़े। आज वो डीडीसी के उन कामों की रिबन काटना छोड़े। आज प्रधानमंत्री की सड़क योजना, जिसका भांडा खुद हमारे वलीए कामन जनाब मियां अल्ताफ साहब ने सलोत्री में फोड़ दिया। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप भाइयों ने सुना होगा, आपको सबको मियां साहब पे एतमाद है ना? आप मुझे बताओ, मियां साहब ने सलोत्री में कहा कि ये पीएमजीएसवाई की रोडें जो है, जब डीसी यासीन साहब यहाँ थे तब ये प्रोजेक्ट जो है सेंटर में गए। तो डीसी यासीन साहब तो इलेक्शन के अगले दिन ही यहाँ से चेंज हो गए थे। अभी इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन नहीं हुई थी, तो उससे पहले तो कौशल ही थी, जिनकी प्रोजेक्शन में ये सारे डीपीआर बन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गए। तो खजाना मुझे बताओ, वो 5 रोड 5 ब्लॉक बात करने वालों से मैं पूछता हूँ, अरे कब तक झूठ का सहारा लोगे? आपके सीडी फंड के लाख रुपए के टेंडर, जो इन गरीबों का पैसा काट के पंचायतों को आपको सीडी फंड दिया गया, उसके लाख के टेंडर आज लग रहे हैं, अभी भी कुछ लगे नहीं है। तो करोड़ों के प्रोजेक्ट आपकी जेब में डाले हुए थे, आपको किसी से विरासत में मिले थे। इस झूठ के पहने को अगर किसी ने फोड़ा है तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने भी मियां साहब को वोट दिया था, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये समझा हूँ मेरे वोट का हक अदा होगा कि उन्होंने सच कहा और वो हमेशा सच के साथ हैं। इसलिए पीएमजीएसवाई की जितनी रोडें आई हैं और अभी आने वाली है फिर सेकंड में, तो वो सारी रोडें यहाँ की कौंसिल के थ्रू गई और ये सारे प्रोजेक्ट डीसी यासीन साहब थे तब के। इसमें अगर किसी का रोल है तो वो मेंबर पार्लियामेंट का रोल हो सकता है, किसी एमएलए का नहीं है। मैं इन एमएलए से ये कहता हूँ, आप जिस गांव से तलक रखते हो उस गांव में आपकी बरादरी के वो बुजुर्ग, वो हमारी महिलाएं बहनें जब मिट्टी से सब्जियां जाती हैं तो इतने खड़े हैं जो बीमार ना हो तब भी बीमार हो जाता है। हमारे लोरन में जाते जाते कई लोग बेचारे रास्ते से वापस हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। हमारे मिट्टी जाते जाते, तो अगर आपके पास पैसे इन रोडों के खड्डे भरने के लिए नहीं है तो आप कई 100 करोड़ों की बात कहां से करते हो? आपके पास तो सीडी फंड के लिए पैसे नहीं थे, आपने 7 लाख रुपया पंचायतों से काट के तो सीडी फंड के लिए पैसे दिए। आपने सीडी फंड के लिए पंचायतों से पैसे काट के लिए, आपने अपनी गाड़ियां खरीदने के लिए पंचायतों से पैसे काट के, जो गन बिल के लिए पैसा आया था वो पैसा काट के गाड़ियां खरीदी। तो खजाना मुझे बताओ, क्या इतने बड़े करोड़ों की बात ये करते हैं? जहां कई हजार करोड़, बल्कि नेशनल के अंदर कई लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने संचालित किए, जिनके टेंडर हुए, काम शुरू हो गए, बीच में इलेक्शन आया और इलेक्शन होने के बाद जब ये कठपुतली सरकार बनी तो इसके एमएलए साहिबान ने असेंबली के अंदर कहा कि इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है। मुझे बताओ, 17 महीने में घपला दूर नहीं हुआ? वो ठेकेदार नहीं पहुंचे इनके पास नजराना पेश करने के लिए, वो इंजीनियर नजराना देने के लिए नहीं गए। कितने इंजीनियर और ठेकेदार हैं जिनको कड़ियां लगवाई हैं कि जिन्होंने गलत काम किया है? कोई गलत काम नहीं था। इनका मिशन है कि आपको डेवलपमेंट से दूर रखा जाए, आपको टाइम वक्त पे पानी ना दिया जाए। आज अगर वहां हमारी माइग्रेशन हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी माइग्रेशन नहीं हुई, हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान की जगह लेके हमारी माइग्रेशन नहीं हुई। आज ये बदकिस्मती है, इस दौर के अंदर भी अगर टॉप टू बॉटम जो माइग्रेशन होती है गांव की, वो पानी की वजह से होती है, पानी ना होने की वजह से होती है। इससे ज्यादा बदकिस्मती हमारी और क्या होगी कि एक चुनी हुई सरकार जो कल कहती थी हमें
कि हमें आने दो, स्मार्ट मीटर उठा के हम तभी में फेंक देंगे। आज स्मार्ट मीटर तो दूर की बात है, आज वो बिजली जो 18 घंटे एलजी सरकार के दौर में मिलती थी, आज वो 12 घंटे 10 घंटे पे पहुंच चुकी है। आज वो जो बिल 375 रुपए लिया जाता था, आज वो हजारों में बिल उस गरीब के घर पहुंचता है। आज स्मार्ट मीटर की बात की जाती है, आज प्रीपेड मीटर की बात की जाती है। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, ऐसे आपको बिजली का बिल चार्ज करना है। ऐसा होगा तो बिजली चलेगी, नहीं होगा तो अंधेरे में बैठोगे। इसीलिए सरकार को वोट दिए लोगों ने। इसलिए मेरे भाइयों, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, लीडर भी हैं, सिपाही भी हैं। आपका फर्ज बनता है कि अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में उन अपने पड़ोसियों से जरूर पूछना है जो इस्लामी हुकूमत का झंडा लगाने के लिए निकले थे, जिन्होंने कहा यह भारतीय जनता पार्टी हिंदू की जमात है। तो उनसे जरूर पूछिए कि अगर उमर अब्दुल्ला 10-10 लाख के शाल लेके उनके गलों की चारों तरफ है चक्कर काटता है, शाल उनके गलों में डालने के लिए जाता है, आज क्या हिंदू और मुसलमान को खतरा नहीं है? आज उनका खतरा खत्म हो गया। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला बीजेपी में शामिल हो जाए तो खतरा खत्म। आम आदमी बीजेपी में जाए, आम आदमी बीजेपी में जाए तो नुकसान। इसी चीजों पे गौर करें कभी आप। भारतीय जनता पार्टी वो जमात है और उसके हमारे जो कायद हैं, जिसको पूरी दुनिया ने माना है, नरेंद्र मोदी साहब, मैं उनको सलूट पेश करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट बनता है तो प्रेसिडेंट कोई उस खानदान से नहीं तलक रखता कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई है। एक आम आदमी को बिहार से उठा के आज इतनी बड़ी पार्टी का जो दुनिया में नंबर 1 पार्टी है, उसका प्रेसिडेंट बना दिया एक नौजवान को। आज इस मौका पे नितिन निबिन जी को भी मैं मुबारक देता हूं और हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को मुबारकबाद देता हूं और हमारे जेपी नड्डा साहब को। आप देख रहे थे पहला हार अगर किसी ने डाला है तो वो जेपी नड्डा साहब ने डाला है। हम उस पार्टी से वाबस्ता हैं जिस पार्टी ने आम कार्यकर्ता को वो मंजिल दिया है, वो मकाम दिया है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहा, मैं कांग्रेस में भी रहा। वहां जब ओहदा बांटने की बात आती है, वहां खानदान ढूंढे जाते हैं। ये सियासी खानदान से है, इसका बाप दादा एमएलए था, इसका बाप दादा कोई लीडर था, तो तब ओहदा दिया जाता है। यहाँ किसी को किसी का खानदान नहीं देखा जाता, यहाँ आम आदमी को जिम्मेदारी दी जाती है। आपका ये अजीज भाई को अगर स्टेट की जिम्मेदारी दी तो अगर खानदान ढूंढते तो मेरा तो कोसों से दूर भी बीजेपी से कोई रिश्ता नहीं था उस वक्त। मुझे तो 1.25 साल हुआ बीजेपी में गए हुए, लेकिन उन्होंने काम देखा, उन्होंने एक जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी पे मैं पूरा उतर जाऊंगा तो मैं कामयाब होऊंगा, पार्टी को नुकसान नहीं होगा उससे। लेकिन मैं कामयाब तब होऊंगा जब आप लोग, आप भाई मेरे पीछे खड़े रहेंगे। मेरी कामयाबी का सेहरा अगर रियासत के अंदर डंका बजेगा तो वो आपकी वजह से बजेगा। आज शेड्यूल ट्राइब मोर्चा के 237 मंडल प्रधान हमने बनाए हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट की टीमें बन चुकी हैं और फरवरी से आप देखेंगे पूरे जिला के अंदर, हर जिला के अंदर जो है ट्राइबल जो है बीजेपी ट्राइबल मोर्चा जो है उसके प्रोग्राम होने जा रहे हैं। आप खुद देखेंगे क्या इस हमारे अजीज ने भी कोई काम किया है जम्मू कश्मीर के अंदर के नहीं। वो जमात, उस जमात के साथ हम जुड़े हैं मेरे भाइयों, जिसने हमेशा पिछड़े और लोगों की बात की है। मैं पिछले दिनों में गोवा में गया था, 3 दिन का ट्राइबल का प्रोग्राम था, 1 लाख से ज्यादा लोग वहां थे और वहां वीआईपी कल्चर की भूल तक मैंने नहीं सुनी। वैसे जम्मू कश्मीर का ये आपका अजीज भाई वहां के चीफ मिनिस्टर के साथ और सेंटर का ट्राइबल मिनिस्टर के साथ बनाया था, वहां जम्मू कश्मीर की बात की गई। भारतीय जनता पार्टी ये जमात है, भारतीय जनता पार्टी ने आज हर उस पिछड़े तबका को ऊपर उठाने की बात की गई।
यहाँ ओबीसी को रिजर्वेशन दी गई। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इनका ओबीसी से सरपंच रिजर्वेशन में होगा, एसटी से सरपंच रिजर्वेशन में होगा, पंच रिजर्वेशन में होंगे, बीडीसी रिजर्वेशन में होंगे, डीडीसी रिजर्वेशन में होंगे। लेकिन यह सरकार आपको इकतदार मुंतकिल नहीं करना चाहती मेरे भाइयों। ये चाहते हैं कि हमारे एमएलए के पास ही पावर है, यहाँ बीडीसी डीडीसी सरपंच बन गए तो हमें कोई पूछेगा नहीं, तो इसके लिए प्रोपगंडा कर रहे हैं। ये लोग कल तक कहते थे इलेक्शन से पहले कि 370 अगर हमारी हुकूमत आई वापस आएंगे, और बेवकूफ बनाया हमारे लोगों को। मेरे भाइयों, हम एक ऐसे मुल्क के अंदर हैं जिसमें कानून की बालादस्ती है। पार्लियामेंट से अगर कोई एक बिल पास होता है मेजॉरिटी से, अपर हाउस, लोअर हाउस और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर मोहर लगाती है, उसके बाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत उसको बदल सकती है? और ये बेवकूफ बनाते हैं लोग। इन्होंने यही किया इलेक्शन में। सादा लोगों ने सोचा शायद पता नहीं दिल्ली की सरकार बदलने जा रही है, तो वो सरकार नहीं बदली। आज उन्होंने दूसरा प्रोपगंडा शुरू किया है, वो एमजी निर्गा, जिसमें गरीब रहा, गरीब ने काम करके भी उसको पैसे नहीं मिले। मुलाजिम तबका इतना स्ट्रांग हो गया, एक आम सा जीआरएस, जिसको जीआरएस कहते हैं, एक टीए है, एक सेक्रेटरी पंचायत है, या और कोई उनका ऑफिसर है, उन लोगों की रातों रात बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी हो रही है, गाड़ियों पे गाड़ी खड़ी हो रही है। तो खदारा जिस आदमी ने मेहनत की उसको वो 100 दिन की गारंटी जो सरकार ने दी थी वो रोजगार नहीं पहुंची। और यही देखते हुए हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने इस स्कीम लाई। निर्गा के अंदर कोई एक आदमी इतने मजमे से खड़ा होकर बता दे कि मुझे पिछले साल 100 दिन की रोजगार मिली है, मुझे एक आदमी खड़ा कर दे, मैं मान लूंगा हम फेलियर। मेरे भाइयों, उस दिन 20 दिन की आपको रोजगार मिलती है, जबकि हर महीना में आपको गारंटी के तहत पैसे रोजगार दी जाती थी। आपके मटेरियल का पैसा आज भी कहीं पता आता नहीं है। 3 साल पहले जिन लोगों ने काम किया आज भी उनको पैसे नहीं मिल रहे, और रातों रात पैसे आते हैं और वो पैसे रातों रात गायब हो जाते हैं। आज आपकी लिस्ट के अंदर आपकी लिस्ट होती है, डिमांड फार्म आप देते हैं और उसके साथ 2 अकाउंट उनके अपने ऐड हो जाते हैं, उनमें पैसे पड़ जाते हैं। जिस आदमी ने वो बंगले बनाया, वो दीवार बनाई, वो जमीन अपनी बनाई, तालाब बनाया, तो उस बेचारे को लेबर के पैसे नहीं पूरे होते। यही गारंटी थी उस स्कीम की एमजी निर्गा की, जिसके लिए बात करते और प्रोटेस्ट करते। इनके पास मुद्दे नहीं है। आज सरकार ने यह महसूस किया कि ये दरख्त पोशीदा हो चुका है, इसमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत है, तो नई स्कीम लॉन्च की। और नई स्कीम में ये उनको इकट्ठा कर दें, जिस स्कीम का नाम है पूरा विकसित भारत। विकसित भारत है 2047 का एक टारगेट दिया है हमारे मुल्क के वजीर आज़म ने कि हमारे मुल्क को खुद कफील बनना है, हमें किसी की तरफ हाथ नहीं फैलाना, हम देने वाला हाथ बनेंगे, हमें किसी भी कंट्री के सामने हाथ नहीं बनाना है। तो उस टारगेट को लेकर चल रहे हैं। उस टारगेट में उस गरीब आदमी के इंटरेस्ट को भी बात किया जाता है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, ये भी एक गारंटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। 125 दिन का रोजगार आपको दिया जाता है। रोजगार एंड आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण, इसको उन्होंने इकट्ठा करके बताया क्या कहते हैं, वीबी ग्राम। वीबी बेसिकली ये ग्राम है, उसको क्या किया उन्होंने अलग कर दिया। जी राम जी हैं, मोदी के मकानों के पैसे पीएम भाई के इनकी जेबों में भी जाते हैं, अच्छे लगते हैं। पेंशन के पैसे अच्छे लगते हैं। सिलेंडर फ्री जो है घर घर तक मोदी ने पहुंचाया, मोदी अच्छा था। मोदी का 6000 रुपया हर जिम्मेदार के घर में जाता है, अच्छा है। ये नहीं कि सिर्फ बीजेपी वालों के जेब में जाता है तो हम कहते हैं अच्छा है। ये उसी से रिचार्ज करते हैं उस फोन को और उसी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। पैसा तो उसी का है ना। वहां बहुत अच्छा है मोदी। मोदी रोजगार की बात करे बहुत अच्छा है, लेकिन मोदी वोट मांगे तो मोदी ठीक नहीं है। मोदी इसलिए ठीक नहीं है कि मोदी आम आदमी की बात कर रहा है। आम गरीब को कैसे उठाया जाए, आम
पढ़े लिखे बेरोजगार को कैसे रोजगार मुहैया की जाए, उसके लिए बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की हैं। तो उन स्कीमों को लॉन्च करने का मकसद यह है कि जब हम खुद कफील आपको कहते हैं 2047 में हमारे हर घर में रोजगार होना चाहिए, हर घर का बच्चा 4 आदमी को रोजगार दे, तभी हम जाके खुद कफील हो सकते हैं। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। साथ में हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर में गोले पड़े, नुकसान हुआ, इस सरकार ने 4000 रुपया दिया, जो जुज़वी नुकसान था जिनका फुली डैमेज हो गया था 1 लाख रुपया दिया SDRF से, यही दिया। लेकिन जब हमारे मुल्क के वजीर आजम ने, हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर तक ये बात पहुंची कि जिस गरीब का घर तबाह हो गया है वो इस 4000 में रिपेयर नहीं हो सकता, तो उन्होंने 1 लाख रुपया जुज़वी वाले को, 2 लाख रुपया एडिशनल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसको दिया गया जिसका मकान फुली डैमेज है। उसी तरह पीछे बारिशें हुई, फ्लड पड़े, हमारे पुल बर्बाद हुए, सड़कें बर्बाद हुई, लोगों के मकान बर्बाद हुए, कारोबार तबाह हो गया, फसल तो बर्बाद हुई, माल मवेशी ज़ाया हो गए। तो एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के तहत 5100 मकान जो है हमारा था उसमें बर्बाद हुआ था, पूरी हमारी जम्मू कश्मीर यूटी का। उसके लिए उन्होंने पैसा दे दिया। आपने देखा होगा परसों या कमीशन सेक्रेटरी आया था, वो पैसा उन लोगों के अकाउंट में चला जाएगा। वहां तक ही नहीं रुके, उनको 2 लाख रुपया सरकार और देने जा रही है, लाख रुपया SDRF से भी मिलेगा ताकि वो आदमी अपना छत खड़ा कर सके। तो उसके लिए सरकार ने 1430 करोड़ रुपया दिया है जम्मू कश्मीर यूटी को। और भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार जितने लोग भी, उनकी जिम्मेदारी बनती है हमें देखना है ये पैसा खुद ना हो। हमारी सरकार की आदतें ऐसी हैं कि इस पैसा को खुद करते हैं। वो पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, सही लगना चाहिए, उस मस्जिद आदमी तक पहुंचना चाहिए जहां आपको कोई प्रॉब्लम है। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी पूरी टीम, रैना साहब बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है, मैं भी हूँ। आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं अगर मैं यहाँ नहीं हूँगा। तो उन अगर किसी का कोई नहीं उसका इंसाफ मिल रहा है हमें बताएं, हम बात करेंगे डिस्कस से और उन लोगों तक उनका हक पहुंचेगा। इसलिए आप लोग आज के बाद, वो वक्त दूर नहीं है मेरे भाइयों, हालात ऐसे हैं उमर अब्दुल्ला सरकार खुद ही हुकूमत छोड़ देगी। अभी 7 साल के अंदर बहुत बार कह चुका है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, आपने भी सुना होगा। तो इस्तीफे की बात तब करता है जब आदमी खुद महसूस करता है मैं फेल हो चुका हूं। 5 साल में भी कहता है कि मैं पीछे हटूंगा, फेल हो चुका है और वो वादे नहीं पूरे कर सके। अगर 16 महीने में वादे नहीं पूरे कर सके तो मुझे नहीं उम्मीद कि आइंदाबाद भी पूरे होंगे। तो इसलिए आप हर वक्त अपना कमर कस के रखें। पंचायतों का इलेक्शन हो, म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन हो, BDC DDC के हो या असेंबली के हो, भारतीय जनता पार्टी का सफाई आप वक्त तैयार रहेगा और हमें पार्टी को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। ये हमारी सबों के अंदर दरार डालने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन इनकी कोशिश नाकाम हो चुकी है मेरे भाइयों। और तभी चीफ मिनिस्टर खुद कह रहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसलिए वो वक्त दूर नहीं है, इनके इस्तीफे हो जाएंगे, ये खुद ही दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी इनको अपने खाते में नहीं डालना चाहती, तो इसलिए आप मेहनत करें, काम करें। आपका अभी चुन के आपका प्रेसिडेंट राज्यसभा में गया, मेंबर पार्लियामेंट, आपने देखा कि आपकी मंडी की आवाज पार्लियामेंट तक गूंजी। और वो गूंजी इसलिए है कि आपका एक रिश्ता है, आपका एक सियासी लगाव है पार्टी के साथ और आपकी बात दिल्ली के ऐवानों में बात की जाती है। आज तो हमारे 4 मेंबर पार्लियामेंट है जिनमें एक मंत्री भी है हमारी जम्मू कश्मीर यूटी से, वो आपकी बात कर सकते हैं। तो आपने अपने सारे मुतालबात मसाइल जो है उनके गोश गुजार करने हैं। तो मैं 1-2 नारे लगाऊंगा, आप जोर से जवाब देंगे। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, भारतीय जनता पार्टी,